आज राखी का त्योहार है। विजय अपनी बहन का बेसब्री से इंतजार कर रहा था, लेकिन अभी तक उसकी बहन कुसुम उसके घर नहीं पहुंची थी। तभी विजय की पत्नी रेखा विजय से पूछती है, क्या बात है, कुसुम अभी तक नहीं आई है अपनी लंबी चौड़ी गाड़ी लेकर? क्या विजय बोलता है, पता नहीं, हर बार तो वह सुबह सुबह जल्दी आ जाती है, इस बार पता नहीं क्यों इतनी देर कर रही है। विजय की बात सुनकर रेखा बोलती है कि तुम ही अपनी बहन के घर चले जाओ, अगर वह नहीं आना चाहती है यहाँ। फिर विजय बोलता है, तुम तो चाहती ही हो कि मेरी बहन यहाँ घर में आए ना। आज तो त्योहार का दिन है, आज के दिन भी नहीं आने देना चाहती हो तुम। तभी विजय ऐसा बोलकर तुरंत कुसुम को फोन करके पूछता है, कुसुम तुम अभी तक नहीं आई, राखी का शुभ मुहूर्त निकल जा रहा है। कुसुम बोलती है, भैया मैं नहीं आ पाऊंगी इस बार राखी पर। विजय हैरान हो जाता है, बोलता है, कुसुम क्या तुम हमसे नाराज हो? कुसुम बोलती है, नहीं नहीं भैया, ऐसी कोई बात नहीं है, गुड्डू के पापा घर पर नहीं है। फिर विजय बोलता है, चल कोई बात नहीं, मैं ही तेरे घर यहाँ आ जाता हूँ। तभी कुसुम अपने भाई की ये बात सुनकर बोलती है, नहीं नहीं भैया, मैं ही तो अभी थोड़ी देर में वहाँ पहुँचती हूँ, आप परेशान मत हो। थोड़ी देर में कुसुम मायके पहुँचने वाली होती है और विजय देखता है कि उसकी बहन कुसुम उसको राखी बांधने के लिए ऑटो से पहुँच गई है। विजय की पत्नी विजय से बोलती है, आज तुम्हारी बहन अपनी लंबी चौड़ी गाड़ी लेकर नहीं आई, क्या बात, आज ऑटो में आ रही है? यह सुनकर विजय रेखा से बोलता है, अरे थोड़ा धैर्य रखो, उसको अंदर तो आने दो, पूछ लेंगे क्या बात है। रेखा से बोलती है, मुझे क्या क्या है, क्या मैं तो बस ऐसे ही सोच रही हूँ, हर बार लंबी गाड़ी लेकर आती थी, आज ऑटो से आ रही हैं, क्या बात हो गई है? अब कुसुम ऑटो वालों को पैसे देकर अंदर आती है और अपने भैया और भाभी के पैर छूती है, तो भैया उससे बोलते, आओ बहन बैठो। अब कुसुम को बैठ जाती है और उसकी भाभी कुसुम को देखकर उससे कहती है, क्या बात, आज तुम अपनी लंबी गाड़ी से नहीं आई? आज तुम्हारा ड्राइवर भी नहीं दिख रहा है, नहीं तो तुम हर बार यही बोलती थी कि दीदी ड्राइवर के लिए प्लीज़ दूसरे रूम में चाय पानी का इंतज़ाम कर दीजिए। मैंने तो पहले से ही तुम्हारे ड्राइवर के लिए चाय पानी का इंतज़ाम कर रखा था, अब क्या करूं? तभी विजय बोलता है, अरे भगवान, थोड़ी देर चुप तो हो जाओ, मुझे बात करने दो। रेखा बोलती है, हाँ करो, मैं तो खाली ऐसे ही पूछ रही थी। तभी विजय बोलता है, कुसुम सब ठीक है ना, क्या बात है, तुम इस बार अपनी गाड़ी से नहीं आई? इतनी बारिश में भी हो रही है, बल्कि तुम तो गाड़ी से आना चाहिए था। तभी कुसुम बोलती है, भैया ऐसा कुछ नहीं है, एक्चुअली गुड्डू के पापा को इस बार थोड़ा सा काम था तो वह बाहर गए हैं, गाड़ी लेकर तो मुझे बोल रहे थे तू कैसे जाएगी क्योंकि गाड़ी तो वह ले गए हैं, तो मैंने बोला मैं टैक्सी बुक करके चली जाऊंगी, पास ही में तो है। और वो घर से बाहर निकली तो ऑटो वाला दिख गया, मैंने सोचा चलो इसी में बैठकर जाती हूँ, तो आ गई। अब विजय कहता है, चलो ठीक है, कोई बात नहीं। इसमें तो ही रेखा कहती है, तुम दोनों भाई बहन आपस में ही बात करते रहोगे, मुझे भी तो अपने भाई के घर जाना है राखी बांधने। चलो विजय, मैं जा रही हूँ भाई को राखी बांधने, तुम दोनों ठीक रहो, ठीक है, मैं शाम तक आऊँगी। और कुसुम तुम रुकोगी या चली आओगी? तभी कुसुम बोलती है, नहीं भाभी, मैं तो चली आऊँगी, इस बार थोड़ा सा घर पर भी कुछ काम है। तभी रेखा बोलती है, क्यों, हर बार तो तुम यहाँ रुकती हो और भाई के घर आई हो तो एक दिन तो रुक कर जाओगी, इस बार नहीं रुकोगी क्या? इतना बोलकर रेखा वहाँ से चली जाती है। तभी विजय बोलता है, अरे कुसुम तो चल ठीक है, राखी बांध दे, शुभ मुहूर्त निकला जा रहा है। अब कुसुम अपने भाई को कलाई पर राखी बांध देती है और अब विजय मोबाइल पर एसएमएस आता है और उसे एसएमएस को देखकर विजय के हाव भाव एकदम से ऐसे बदल जाते हैं और वह कुसुम से बोलता है, कुसुम तुम एक मिनट रुको, मैं अभी आया। ऐसा बोलकर वह दूसरे कमरे में जाकर रेखा को फ़ोन करता है और रेखा से बोलता है, रेखा तुमने एफडी तोड़ दी क्या? रेखा बोलती है, हाँ मैंने तोड़ दी है। विजय बोलता है, रेखा तुम्हें पता है ना एफडी को जोड़ने में हमें कितने साल लगे हैं और तुमने एक झटके में ही इसको तोड़ दिया। अरे अगर तुम्हारे भाई को कुछ पैसों की ज़रूरत थी तो मुझे बता देती, तुमने तो सीधे जाकर एफडी तोड़ दी। तभी रेखा बोलती है, मेरे भाई को इस पैसे की कोई ज़रूरत नहीं थी और तभी मैं यहाँ पर राखी के लिए आई हूँ, तो मैं तुम्हें घर आकर सारी बातें बताऊँगी।
मैं शाम तक आ रही हूँ और कुसुम से भी बोलना कि वह वहीं रुकेगी, जब मैं आऊँगी तभी जाए। ऐसा बोलकर रेखा फ़ोन काट देती है। अब विजय कमरे में वापस आता है तो कुसुम से पूछती है, भैया क्या हुआ, आज कहाँ चले गए थे और आप इतने परेशान क्यों नज़र आ रहे हो। तब विजय बोलता है, नहीं कोई बात नहीं, चल तू एक काम कर, अपने भाई को मिठाई तो खिला। मिठाई खिलाने के बाद कुसुम बोलती है, भैया मुझे जाना होगा, आज थोड़ी जल्दी जाना है। विजय बोलता है, अरे भाभी, अभी रेखा का फ़ोन आया था, उसने बोला था कि तुझे बोलना है कि जब वह घर आएगी तो तभी तभी तू जाना, कुछ काम है उसको। कुसुम बोलती है, ठीक है भैया, मैं शाम तक जाती हूँ। विजय बोलता है, और बता क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है। अब दोनों भाई बहन आपस में बात करने लगते हैं। देखते ही देखते शाम हो जाती है। तभी रेखा वापस घर आ जाती है और कुसुम रेखा से बोलती है, अच्छा भाभी, अब मैं घर चलती हूँ, सुबह बहुत शाम हो गई है। रेखा कुसुम से बोलती है, तुम रुकोगी नहीं। तो कुसुम बोलती है, नहीं, और क्या गिफ्ट दिया तुम्हारे भाई ने आज तुम्हें। कुसुम बोलती है, भाभी भैया ने तो मुझे थोड़े से पैसे दिए हैं। तो तभी रेखा बोलती है, क्या इन पैसों से तुम्हारा पूरा हो जाएगा। तभी कुसुम बोलती है, भाभी मैं कुछ समझी नहीं। तभी रेखा बोलती है, तुम अपने भाई को मानती भी हो। अब कुसुम हैरान हो जाती है अपनी भाभी के मुंह से ऐसी बातें सुनकर। तभी विजय बोलता है, रेखा तुम यह क्या बोल रही हो, क्या हो गया है तुम्हें, आज तुम होश में तो हो, यह सब सुन के कैसी बातें कर रही हो। रेखा बोलती है, हाँ मैं बिल्कुल सही हूँ, सही बात कर रही हूँ और मैं होश में बात कर रही हूँ। अगर यह तुम्हें अपने भाई मानती होती तो यह तुम्हें अपनी सारी बातें बताती क्या इसने तुम्हें क्या बताया कि आज विजय हैरान हो जाता है और रेखा की बात तरफ देखता है और पूछता है, क्या बात है रेखा, क्या सच बताना है, तुम कुछ खुलकर नहीं बोल रही हो, बताओ क्या बात है रेखा, ऐसी पहेलियां मत बुझाओ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तभी विजय कुसुम से पूछता है, कुसुम तू ही बता, क्या सच है और क्या तू मुझसे छुपा रही है। कुसुम बोलती है, मुझे कुछ नहीं भैया, ऐसा कुछ नहीं है, मुझे तो कुछ समझ में आ नहीं रहा है। भाभी आज ऐसी बातें क्यों कर रही हैं। तभी रेखा बोलती है, विजय तुम्हें पता ही है तुम्हारी बहन किस दौर से गुजर रही है। तभी मैं तुमसे कह रही थी, इस बार राखी पर तुम अपनी बहन के घर जाओ, और तुम मुझे समझ नहीं पा रहे थे कि मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ। जिस बहन को तुम करोड़पति समझ रहे हो वह कंगाल हो गई है। यह पिछले 6 महीने से किराए के घर में रह रही है, अपना घर गिरवी रख दिया है और यह ऑटो में इसलिए आई है क्योंकि गाड़ी पर जो लोन था वह चुका नहीं पाए, इसलिए वह बिक गई है। और मैंने जो एफडी